क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी परंपरा और आधुनिक प्रबंधन का अद्भुत संगम है। चलिए इस अद्भुत मेले की कहानी को जानते हैं। महाकुंभ मेला एक एंशिएंट ट्रेडिशन है जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी है। इसकी शुरुआत समुद्र मंथन की कथा से होती है। पुराणों के अनुसार देवताओं और असुरों ने अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र का मंथन किया। जब अमृत कलश निकला तो देवताओं ने असुरों से इसे बचाने के लिए इसे ले जाकर छुपाया। इस दौरान अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर गिरी: हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। महाकुंभ केवल प्रयागराज में होता है। क्यों? क्योंकि ये त्रिवेणी संगम का स्थान है जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती मिलती है। इसे आध्यात्मिक और पवित्र माना जाता है। ये आयोजन हर 144 साल में एक बार होता है और इसे कल्पवृक्ष कुंभ भी कहा जाता है। इसे धर्म, तप और साधना का सबसे बड़ा पर्व माना गया है। महाकुंभ का उल्लेख केवल धार्मिक ग्रंथों में ही नहीं, बल्कि इतिहास के पन्नों में भी मिलता है। चाणक्य ने अपने लेखों में प्रयाग के कुंभ मेले का वर्णन किया है। मुगल सम्राट अकबर ने भी इस आयोजन की महत्ता को समझा और यहाँ की मिट्टी को इलाहाबाद नाम दिया, जिसका अर्थ है ईश्वर का शहर। प्रयागराज का त्रिवेणी संगम गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का मिलन स्थल है। गंगा, यमुना और सरस्वती ये केवल नदियां नहीं हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति और आध्यात्म का केंद्र है। गंगा को शुद्धिकरण और मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। इसकी हर लहर में मानव आत्मा को शुद्ध करने की शक्ति है। यमुना, जिसे प्रेम और करुणा की नदी कहा जाता है, श्री कृष्ण की कहानियों और ब्रजभूमि की यादें लेकर बहती है। और सरस्वती, जो आज अदृश्य है, ज्ञान और बुद्धि की देवी के रूप में पूजी जाती है। कहा जाता है कि सरस्वती अब धरती पर नहीं बहती, लेकिन संगम स्थल पर इसे आध्यात्मिक रूप से महसूस किया जा सकता है। त्रिवेणी संगम पर स्नान करना केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं है, ये आत्मा की शुद्धि और पापों के क्षय का मार्ग है। पुराणों में उल्लेख है कि संगम पर स्नान से जीवन के सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। यहाँ स्नान करना मोक्ष प्राप्त करने की ओर एक कदम माना जाता है। संगम पर विशेष रूप से पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति और अमावस्या जैसे पवित्र दिनों पर स्नान करने का महत्व और भी बढ़ जाता है। इन दिनों यहाँ करोड़ों श्रद्धालु आते हैं और वातावरण मंत्रों, आरतियों और भक्तिमय गीतों से गूंज उठता है। इसके अलावा संगम पर कई धार्मिक अनुष्ठान भी होते हैं, जैसे पिंडदान, श्राद्ध और गंगा आरती। ये कर्मकांड केवल हमारे पूर्वजों की शांति के लिए नहीं, बल्कि हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए भी किए जाते हैं। कुंभ मेले में नागा साधु और अखाड़े सबसे बड़े आकर्षण हैं। इनकी परंपरा कुंभ के हर आयोजन को अद्वितीय बनाती है। नागा साधु भगवान शिव के अनन्य भक्त और तपस्वी होते हैं। ये साधु निर्वस्त्र होते हैं क्योंकि ये दुनिया की मोहमाया से पूरी तरह मुक्त हो चुके होते हैं। इनकी दिनचर्या में कठोर तप, ध्यान और योग का अभ्यास शामिल होता है। नागा साधु कुंभ में स्नान करते समय शंख, डमरू और भस्म के साथ अपने शिव भक्त स्वरूप को प्रकट करते हैं। ये दृश्य केवल धार्मिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अनुभव भी है। इनका शाही स्नान कुंभ मेले का सबसे प्रमुख आकर्षण होता है। शाही स्नान का मतलब है संगम में अखाड़ों के प्रमुख साधुओं और नागा साधुओं का स्नान। ये मेले की शुरुआत का प्रतीक है और इसे बहुत शुभ माना जाता है। नागा साधु बनने के लिए 12 साल तक कठोर तपस्या करनी पड़ती है। इस दौरान साधु अपनी इच्छाओं को त्यागते हैं, समाज से दूर रहते हैं और शिव की उपासना में लीन हो जाते हैं। महाकुंभ मेला न केवल एक धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन है, बल्कि ये दुनिया के सबसे बड़े मानव समागमों में से एक है। हर बार करोड़ों श्रद्धालु एक साथ आते हैं और इतने बड़े आयोजन को आसानी से सफलतापूर्वक आयोजित करना बेहतरीन प्लानिंग और मैनेजमेंट का उदाहरण है। कुंभ मेला क्षेत्र को टेम्पररी लेकिन फुली फंक्शनल स्मार्ट सिटी में बदल दिया जाता है। यहाँ बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं और स्वच्छता के लिए विशेष प्रबंधन किया जाता है। सुरक्षा के लिए ड्रोन सर्वेलेंस और AI ट्रैकिंग सिस्टम का उपयोग होता है। खोए हुए लोगों को ढूंढने के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जाता है। गंगा आरती महाकुंभ मेले का सबसे प्रमुख और भव्य आध्यात्मिक अनुभव है। ये आरती केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि गंगा मां के प्रति आभार व्यक्त करने का माध्यम है। विदेशी श्रद्धालु यहाँ गंगा स्नान करते हैं, साधुओं से संवाद करते हैं और भारतीय संस्कृति को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। कुंभ मेले में आने वाले लोग केवल धार्मिक अनुष्ठान करने नहीं आते, बल्कि आत्मा की शांति और अपने जीवन के उद्देश्य को समझने की कोशिश भी करते हैं। महाकुंभ केवल एक मेला नहीं, बल्कि एक जीवन बदलने वाला अनुभव है।
इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा जरूर बनाइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्दी ही मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।